जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजपूतों की उत्पत्ति के मतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें टोटल 5 मत है, जिसमें से 3 हम पिछले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, वो वाला मत था। इसके अलावा राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। साथ ही सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी मत के बारे में हम इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में 2 और मत राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में शेष है, उनका हम अध्ययन करना चाहेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला, राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। पहला मत ये है, यानी कि विदेशी जातियों से उत्पत्ति का मत। विदेशी जातियों से उत्पत्ति का मत। विदेशी जातियों से उत्पत्तियों का मत। दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिन्होंने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज पुस्तक लिखी और उसका संपादन विलियम क्रुक के द्वारा किया गया था। तो कर्नल जेम्स टोड तथा विलियम क्रुक का मानना था कि जितने भी राजपूत यहाँ पर हैं, इनकी उत्पत्ति शक तथा शीथियन नामक विदेशी जातियों से हुई है। इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम आता है, जिसका नाम है दोस्तों V.A. स्मिथ। उसने एक किताब लिखी थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उस किताब में उसने इस बात का उल्लेख किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से हुई है, और उसने स्पष्ट रूप से ये बात बोली है कि राजपूत हूणों की संतान है। और ये जो मत है, ये मत कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। इसका कुछ भारतीय इतिहासकार भी इस मत का समर्थन करते हैं। जैसे भारतीय इतिहासकार का नाम है ईश्वरी प्रसाद, इसके अलावा D.R. भंडारकर इस मत का समर्थन करते हैं। तो इसको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। कर्नल टोड या फिर जेम्स टोड कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों इन्होंने? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी है? ये कर्नल जेम्स टोड ने। और इस पुस्तक का संपादन किया था दोस्तों, यानी कि विलियम क्रुक के द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया? संपादन किया गया। कर्नल जेम्स टोड तथा विलियम क्रुक, इन दोनों ने ये बात स्वीकार की है, या फिर इनका ये मत था कि राजपूतों की उत्पत्ति शक एवं शीथियन नामक विदेशी जातियों से हुई। साथ ही एक और व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों V.A. स्मिथ ने ये बोला है, इसने भी एक किताब लिखी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसने एक स्टेटमेंट दिया था इसने कि राजपूतों की उत्पत्ति या फिर राजपूत हूणों की संतान है। हूण क्या है? विदेशी जाति है। यानी कि इसने भी राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है, इस मत का समर्थन किया है। राजपूत हूणों की संतान है, ये किसने बोला है? V.A. स्मिथ ने बोला है। यानी कि कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक तथा V.A. स्मिथ, ये तीनों ही इस बात के पक्षधर थे या फिर इस मत का समर्थन करते थे कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। भारतीय इतिहासकार ईश्वर प्रसाद एवं D.R. भंडारकर, ये दोनों भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है, इस मत का इन्होंने क्या किया है? समर्थन किया है। तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों? समर्थन किया है इस मत का। हालांकि D.R. भंडारकर का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, इस मत का भी समर्थन किया था। और इन्होंने उस संदर्भ में बिजोलिया अभिलेख का उल्लेख किया था, जिसकी चर्चा पिछले वाली क्लास में कर चुके हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राजपूतों की उत्पत्ति का चौथा मत है ये, जो कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। कर्नल जेम्स टोड ने एक किताब लिखी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका संपादन विलियम क्रुक द्वारा किया गया।
और इन दोनों का मानना था कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों शक तथा शीत्यन द्वारा होती है। वी स्मिथ जिन्होंने एक किताब लिखी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें इसने बोला है कि राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से होती है, यानी कि राजपूत हूणों की संतान है। और इसका समर्थन किया है भारतीय इतिहासकार ईश्वर प्रसाद का डी.आर. भंडारकर ने। डी.आर. भंडारकर का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, इस मत का भी इन्होंने समर्थन किया था। अब चर्चा करते हैं दोस्तों पांचवें मत की। किसकी चर्चा करेंगे? अब हम पांचवें मत की चर्चा कर लेते हैं ना। पांचवा मत है दोस्तों जात्युत्कर्ष का मत। जात्युत्कर्ष या फिर इसको कई बार जात्युत्कर्ष भी लिख दिया जाता है ना। जात्युत्कर्ष का मत क्या कहता है ये मत? दोस्तों इस मत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जनजातियों से हुई है। जो जनजातियां जंगलों में निवास करती थी, उन जनजातियों में सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव हुए थे, और सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव के कारण जो जनजातियां शारीरिक रूप से तथा बौद्धिक रूप से ज्यादा मजबूत थी, उन्होंने राजनीतिक सत्ता पर भी अधिकार किया, और वो जब राजनीतिक सत्ता पर बैठे तो वो क्षत्रिय कहलाए। कालांतर में ये क्षत्रिय क्या कहलाने लगे? राजपूत कहलाए। तो जातीय उत्कर्ष का मत इस बात का समर्थन करता है कि राजपूतों की उत्पत्ति भारत में हुई है, और भारत की जो जनजातियां थी, आदिम जनजातियां तथा सामान्य जो जनजातियां थी, उन्हीं से सामाजिक तथा आर्थिक बदलावों के परिणाम स्वरूप हुई है। इसका समर्थन करते हैं या फिर इसका प्रतिपादन भी करते हैं बी.डी. चट्टोपाध्याय। बी.डी. चट्टोपाध्याय क्या बोलते हैं? ये सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों के कारण राजनीतिक स्तर पर भी क्या हुए भाई? बदलाव हुए। राजनीतिक स्तर पर भी परिवर्तन आने प्रारंभ हुए, और परिणाम इस प्रकार के थे कि जो समूह या फिर जो जनजातियां शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से अधिक सक्षम थी, शारीरिक व बौद्धिक रूप से अधिक सक्षम थी, उनका राजनीतिक प्रभाव भी अच्छा खासा रहा होगा, और ये जातियां कालांतर में क्षत्रिय हो गई। ये जनजातियां कालांतर में क्या हो गई? क्षत्रिय हो गई, और ये क्षत्रिय कालांतर में राजपूत कहलाने लगे। यानी कि जाति उत्कर्ष, इसको हम अगर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जाति का क्या हो गया? उत्कर्ष हो गया। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना, यानी कि प्रगति करना। तो जो जातियां पहले जंगलों में निवास करती थी, अब वो शासन का हिस्सा हो गई, अब वो शासक वर्ग बन गई, यानी कि जाति उत्कर्ष, यानी कि जातियों का उत्कर्ष हो गया। ये कुछ उदाहरण भी देते हैं दोस्तों अपने इस चीज को समझाने के लिए। ये उदाहरण देते हैं, इधर लिख देते हैं। जैसे ये बोलते हैं कि जो नंद वंश था, कौन सा वंश था? जो नंद वंश था मगध में, ये भी प्रारंभ में क्षत्रिय नहीं था, लेकिन ये सामाजिक तथा इस प्रकार के बदलाव के कारण ये कालांतर में क्या बन गया था? ये क्षत्रिय बन गया था। इसके अलावा जो मौर्य थे वो भी क्षत्रिय नहीं थे। इसके अलावा जैसे सातवाहन है, शुंग है, शुंग है, कण्व है, कदम्ब है, ये सभी क्या थे? ब्राह्मण थे। ये सभी क्या थे भाई? ब्राह्मण थे। सातवाहन, शुंग, कण्व ये सभी ब्राह्मण थे, लेकिन सामाजिक आर्थिक बदलाव के कारण ये कालांतर में क्या बन गए? क्षत्रिय बन गए। क्या बन गए? क्षत्रिय बन गए, और इन्हीं से आगे राजपूतों का उदय भी होता है। इस प्रकार नंद वंश तथा मौर्य से भी आगे राजपूतों का उदय होता है। ये मत ये स्वीकार करता है कि सामाजिक तथा आर्थिक बदलावों के कारण राजनीतिक स्तर पर बदलाव आते हैं, तथा शारीरिक तथा बौद्धिक स्तर से समृद्ध जो जनजातियां होती है, जो समूह होते हैं, वो शासक वर्ग का हिस्सा बनते हैं, वो शासन का हिस्सा बनते हैं, वो क्षत्रिय होते हैं, उसके बाद में वही राजपूतों में परिवर्तित हो जाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों 3 व्यक्तियों का नाम भी आता है, स्मिथ, रसेल और क्रुक। स्मिथ, रसेल तथा क्रुक इन्होंने बताया कि गोड़ भर तथा खरबार, घर बार नहीं खरबार, क्या खरबार। स्मिथ, रसेल तथा क्रुक ने बताया कि गोड़ भर तथा खरबार ये 3 आदिम जनजातियां थी। कैसी थी भाई ये? आदिम जनजातियां थी। 3 ये थी आदिम जनजातियां, आदिम जनजातियां थी। लेकिन क्या हुआ? जाति उत्कर्ष हुआ, जाति उत्कर्ष हुआ, जिसके कारण ये क्षत्रिय बन गए। जिसके कारण क्या बन गए? ये क्षत्रिय बन गए और कालांतर में इन्हीं से राजपूतों का भी उदय होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आप सब लोगों के लिए। जातीय उत्कर्ष का मत कहता है दोस्तों कि लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक तथा आर्थिक बदलावों के कारण राजनीतिक स्तर पर भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। और जब ये राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन होते हैं तो जो जनजातियां शारीरिक तथा बौद्धिक स्तर से अधिक सक्षम थी वो कालांतर में क्षत्रिय बनी और ये क्षत्रिय कालांतर में राजपूत बने। इस प्रकार राजपूतों का उदय होता है। बीडी चट्टोपाध्याय इस मत का समर्थन करते हैं, साथ ही स्मिथ, रसेल तथा क्रुक भी इस मत का समर्थन करते हैं। और कुछ उदाहरण भी इस संदर्भ में दिए जाते हैं, जैसे नंद वंश और मौर्य वंश जो प्रारंभ में क्षत्रिय नहीं थे लेकिन इस प्रकार के बदलाव के कारण वो क्षत्रिय बने। इसके अलावा सातवाहन, शुंग, कर्ण तथा कदम ये भी प्रारंभ में क्या नहीं थे? क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन बाद में ये क्षत्रिय बने। पहले क्या थे? ब्राह्मण थे। इसके अलावा स्मिथ, रसेल तथा क्रुक के द्वारा गौड़, भर तथा खरबार आदिम जनजातियों के उदाहरण भी दिए जाते हैं जो जातीय उत्कर्ष की प्रक्रिया द्वारा क्षत्रिय फिर राजपूतों के रूप में परिवर्तित हो गए। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो मत दिए गए उनके बारे में। 3 मत हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से थे? अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का मत था, सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी मत यानी कि आर्यों तथा प्राचीन क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति का मत जो कि GH ओझा के द्वारा दिया गया था। और अग्निकुंड वाला किसके द्वारा दिया गया था? चंद्रबरदाई के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में हमने तीसरा ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का मत पढ़ा जो कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा उस मत का समर्थन किया गया था या फिर वो मत दिया गया था। आज हमने चर्चा की है जातीय उत्कर्ष मत के बारे में। साथ ही दोस्तों आज हमने चर्चा की है विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है उसके संदर्भ में। तो विदेशी जातियों से हुई है उसके समर्थन में तो कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक, इसके अलावा BA स्मिथ और भारतीय इतिहासकार ईश्वर प्रसाद तथा DR भंडारकर ने उस मत का समर्थन किया था। और 5वां जो रहा अपना जातीय उत्कर्ष या फिर जातीय उत्कर्ष, BD चट्टोपाध्याय इसमें है, इसके अलावा स्मिथ, रसेल और क्रुक भी इसमें है। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।